19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। उनके प्रधानमंत्री बनने के ठीक 6 दिन बाद उन्होंने 2 महान वैज्ञानिकों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर R चिदम्बरम को अपने ऑफिस बुलाया। कमरे में सन्नाटा था, माहौल गंभीर था। वाजपेयी ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा, क्या आप दोनों परमाणु परीक्षण के लिए तैयार हैं? दोनों वैज्ञानिकों ने बिना झिझक हामी भरी। वाजपेयी मुस्कुराए और बोले, तो इस बार बुद्ध पूर्णिमा की पूजा आप दोनों करेंगे। इस एक वाक्य ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा। परमाणु परीक्षण के लिए राजस्थान के रेगिस्तान में बसे पोखरण को चुना गया। सारे उपकरण और संवेदनशील परमाणु सामग्री मुंबई में रखी गई थी। रात के 2 बजे मुंबई में गुप्त रूप से कंटेनर लॉन्च किए गए। हर कंटेनर में मौत भरी थी। अगर एक भी फट जाता तो पूरा मुंबई शहर राख हो जाता। उस रात रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज की आंखों में नींद नहीं थी। वे हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। आखिर यह सामान मुंबई से जैसलमेर होते हुए पोखरण साइट तक पहुंचाया गया। अमेरिकी सैटेलाइट्स से बचने के लिए वैज्ञानिकों को रेत में दिन के चंद मिनट ही काम करने की अनुमति थी, क्योंकि ऊपर से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। तपते रेगिस्तान की गर्मी, हवा में उड़ती रेत और शरीर पर भारी सेना की वर्दी, इन सबके बीच वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। वे न तो सैनिक थे, न इस तरह की परिस्थितियों के आदी, लेकिन देशभक्ति ने हर कठिनाई को तुच्छ बना दिया। इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ तकनीकी नहीं थी, बल्कि राजनीतिक भी थी। वाजपेयी की सरकार गठबंधन की थी और बहुमत बहुत ही मामूली। जरा सी चूक से सरकार गिर सकती थी, और अगर सरकार गिरती तो यह मिशन फिर वर्षों पीछे चला जाता। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। देश की प्रतिष्ठा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, इन तीनों के लिए यह परीक्षण बेहद महत्वपूर्ण था। आखिरकार 11 मई 1998 का ऐतिहासिक दिन आया। उस दिन प्रधानमंत्री आवास में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह और जॉर्ज फर्नांडीज चुपचाप बैठे थे। सबकी निगाहें पोखरण पर थीं। राजस्थान के तपते रेत में जब बटन दबाया गया तो धरती कांप उठी। 2 फुटबॉल मैदान जितना बड़ा गड्ढा बना। कलाम और चिदम्बरम को झटका महसूस हुआ। दोनों लड़खड़ाए, एक दूसरे को संभाला और बाहर निकले। बाहर इंतजार कर रही वैज्ञानिकों की टीम उन्हें देखते ही भारत माता की जय के नारे लगाने लगी। हर जयकारे पर कलाम और चिदम्बरम भी जय बोलते रहे। यह वो पल था जब भारत ने पूरी दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास करा दिया। दिल्ली में खबर पहुंची तो प्रधानमंत्री आवास में चारों नेता भावुक होकर रो पड़े। लेकिन किसी ने किसी को बधाई नहीं दी, क्योंकि यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक भारी जिम्मेदारी थी। इसके बाद वाजपेयी ने जो 15 घंटे 45 मिनट बाद राष्ट्र को संबोधित किया, वो भाषण इतिहास बन गया। उन्होंने पूरे गर्व से कहा, अब भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका है। लेकिन जैसे ही यह घोषणा हुई, अमेरिका समेत कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंधों की बरसात शुरू कर दी। जापान ने भारत के सारे बॉन्ड फ्रीज कर दिए। कनाडा ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने की तैयारी कर ली और मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गया। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने इस विषय पर चर्चा से ही इनकार कर दिया। ब्रिटेन भले राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में उसने चुप्पी साधी और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से भारत का साथ दिया। मगर असली लड़ाई अब घर के अंदर थी। कांग्रेस और सोनिया गांधी ने परमाणु परीक्षण की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो ये सभी अस्त्र नष्ट कर दिए जाएंगे। विरोध चरम पर था। फिर भी वाजपेयी डटे रहे। उन्होंने वैज्ञानिकों, सेना और अधिकारियों को लगातार हौसला दिया। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि यह परीक्षण केवल रक्षा और सुरक्षा के लिए है, किसी आक्रामक उद्देश्य के लिए नहीं। राजनीति के खेल ने करवट ली। 17 अप्रैल 1999 को वाजपेयी सरकार एक वोट से गिर गई। नए चुनाव घोषित हुए। चुनाव आयोग ने रणनीति के तहत सितंबर में चुनाव रखे ताकि बीजेपी को सहानुभूति का लाभ न मिले। उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल थे, जिन्होंने बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और मंत्री भी बने। पर किस्मत फिर भी वाजपेयी के साथ थी। 1999 के चुनावों में बीजेपी फिर जीती और अमेरिका को मनाकर भारत ने सारे प्रतिबंधों से छुटकारा पा लिया। पोखरण का वह परमाणु परीक्षण भारत की आत्मनिर्भरता, साहस और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। आज जब कुछ ताकतें फिर से भारत की निर्णय क्षमता पर सवाल उठाती हैं, तो याद रखिए, अगर 1998 में वो निर्णय न लिया गया होता तो शायद आज भारत अपने दुश्मनों के सामने उतना आत्मविश्वास से खड़ा नहीं होता। यह परीक्षण सिर्फ वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, यह भारत की आत्मा की पुकार थी। अटल जी, कलाम, चिदम्बरम और उन तमाम वैज्ञानिकों ने न केवल धरती को हिलाया बल्कि दुनिया को जगा दिया। उन्होंने दिखा दिया कि अगर देशभक्ति और साहस साथ हों तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी मात दी जा सकती है। वे दिन, वे रातें जब रेगिस्तान में लगातार काम किया गया, वे रातें जब तकनीकी गड़बड़ी का डर सताता रहा, और वे पल जब बटन दबाया गया
ये सब इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। इस परीक्षण के परिणाम केवल भारत की सैन्य शक्ति को ही नहीं बढ़ाते थे, बल्कि यह संदेश था कि भारत अब अपनी रणनीतिक निर्णय खुद ले सकता है। यह आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गया। विश्व ने देखा कि भारत किसी भी दबाव में अपने फैसले नहीं बदलता। आज भी जब हम उस दिन को याद करते हैं तो केवल विस्फोट नहीं याद आता, बल्कि वह साहस, वह दृढ़ता और वह विश्वास याद आता है जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। यह कहानी सिर्फ वैज्ञानिकों और नेताओं की नहीं है, यह उन लाखों भारतीयों की है जिन्होंने देश के लिए सोचा, काम किया और सहन किया। इस घटना ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी बदल दिया। विश्व ने देखा कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक जागरूक और सक्षम राष्ट्र है जो अपने निर्णयों के प्रति निडर और जिम्मेदार है। पोखरण का परीक्षण भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बना। आज कई वर्षों बाद भी जब हम इस ऐतिहासिक पल को याद करते हैं तो यह प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर विश्वास, साहस और समर्पण हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। अटल जी, कलाम, चिदंबरम और उन तमाम वैज्ञानिकों ने दिखाया कि राष्ट्र के लिए किए गए संघर्ष का फल हमेशा गौरवपूर्ण होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मिशन को सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की ताकत देगा। यही कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत कभी भी किसी से कम नहीं रहा और भविष्य में भी अपनी ताकत और स्वाभिमान के साथ खड़ा रहेगा। पोखरण के परमाणु परीक्षण ने केवल भारत को ताकतवर नहीं बनाया, बल्कि एक संदेश भी दिया कि जब देशभक्ति और साहस साथ हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। यह वह पल है जब भारत ने कहा, हम सक्षम हैं, हम आत्मनिर्भर हैं और हम किसी से कम नहीं। आज 15 अक्टूबर है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्मदिन। उनके आदर्श और विचार हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे।